हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं विजडम टीवी। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या होगा अगर लेटेस्ट मेंबर ऑफ अवेंजर्स यानी शैंग ची एमसीयू फैंस के चहीते कैरेक्टर डेडपूल से फाइट करे तो, और वो भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं। दोनों अपने मास्टर मूव्स को यूज करते हुए आखिरी सांस तक लड़े जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। अब ऐसे शैंग ची वर्सेस डेडपूल डेथ मैच में आखिर कौन ही जीतेगा, इस बात का रिजल्ट बताना काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि शैंग ची डेडपूल को हरा देगा आराम से, तो ये मत भूलिए कि डेडपूल की हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि शैंग ची हार जाएगा डेडपूल से क्योंकि डेडपूल काफी अच्छी तलवारबाजी करता है, तो ये बात याद रखना कि शैंग ची के रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े हैं। डेडपूल के ब्लेड्स की मूवमेंट्स तेज होंगी, लेकिन शैंग ची के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज हैं। इन फैक्टर्स को माइंड में रखकर कंपेयर करें तो एक डेथ मैच में इन दोनों में से कौन ही जिंदा बचेगा ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं हर तरह के फैक्टर को कंसीडर करके इस डेथ मैच का एक फेयर एंड एक्यूरेट रिजल्ट बताने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे शैंग ची वर्सेस डेडपूल के घमासान डेथ मैच की तरफ बढ़ते हैं। पार्स की बात की जाए तो शैंग ची बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है। कुंफू में उसका कोई जवाब नहीं। मार्शल आर्ट्स में मास्टरी होने की वजह से उसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा तेज है। मूवमेंट्स में स्पीड होने के कारण उसके रिफ्लेक्सेस काफी बढ़िया हैं, जिस वजह से वो डेडपूल के ब्लेड्स को इजीली डॉज कर सकता है। एंड अनलाइक डेडपूल वो पूरी तरह से ह्यूमन है। इसका मतलब हर इंसान की तरह उसकी बॉडी के दर्द सहने की एक सीमा जरूर होगी। बट हमने शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी में देखा है कि जब वो छोटा सा था तभी से उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिसमें उसे दर्द सहना सिखाया जाता था, और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक कंप्लीट ट्रेंड एसेसिन बन गया था जो मिशंस पर जाने लग पड़ा था। अब डेडपूल की पावर्स देखी जाए तो डेडपूल की सबसे बड़ी पावर है उसका हीलिंग फैक्टर। भले उसके हाथ पैर मुड़ जाएं, वो अपाहिज हो जाए, कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी फिर से हील होकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। भले गोलियां उसके शरीर को छल्ली कर दें, पर उसे कोई असर ही नहीं होता। हीलिंग फैक्टर के बाद अब आते हैं उसके स्किल्स। शैंग ची ही नहीं बल्कि डेडपूल भी खुद एक एसेसिन है। एक्समैन की मूवीज में हमने जब जब उसकी पावर्स को देखा है वो काफी कमाल की थी। उसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं। वो अपने ब्लेड से गोलियों को भी डॉज कर देता है। अब एक एसेसिन जो गोलियों को डॉज कर सकता है, इवन गलती से गोली लग भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी बॉडी बस कुछ सेकंड्स में हील हो जाएगी। अगर इसका सामना शैंग ची से हुआ तो आखिर क्या होगा? दोनों काफी देर तक लड़ेंगे। शैंग ची भले ही अपनी तेजी और मार्शल आर्ट्स की मदद से डेडपूल को काफी चोट पहुंचा दे, लेकिन उन छोटी मोटी इंजरीज की वजह से डेडपूल मरेगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या डेडपूल शैंग ची को मार पाएगा? ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है। देखो, डेडपूल धोखे से शैंग ची को मार दे ऐसा हो सकता है, लेकिन शैंग ची खुद एक एसेसिन है। वो गलती से भी अपना गार्ड डाउन तो नहीं करेगा। और धोखे से मेरा मतलब ये था कि जैसे डेडपूल मूवी के इस सीन में मरने की एक्टिंग कर रहा था और उसने बहुत मजे से अपने दुश्मन को शूट कर दिया। बट हाँ, शैंग ची इज सो वेल ट्रेन्ड। इवन अगर गलती से डेडपूल के ब्लेड्स शैंग ची को टच भी होते हैं, फिर भी शैंग ची कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके दर्द सहने की सीमा बहुत ज्यादा है। एंड हमने मूवी में देखा था कि 10 रिंग्स के लोग मिलकर शैंग ची को मार रहे थे, लेकिन शैंग ची ने उन सभी को अकेले ही संभाल लिया था, इवन डेथ डीलर को भी। और अगर हम शैंग ची की उन पावर्स को भी कंसीडर करें जो कॉमिक्स में है उसके पास, तो शैंग ची की एक पावर सेल्फ डुप्लीकेशन भी है, और ये पावर बिल्कुल नरूटो के क्लोन जुत्सु की तरह काम करती है। लेकिन डेडपूल के अगेंस्ट ये पावर यूज करना बेवकूफी होगी, क्योंकि डेडपूल बस कुछ ही मिनटों में अपने ब्लेड से उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देगा, और क्लोन्स बनाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। उल्टा शैंग ची जो पावर सेल्फ डुप्लीकेशन टेक्निक में लगाएगा, वो पावर भी बेकार में जाया जाएगी। और वैसे भी मूवी में अभी तक शैंग ची हमें इस पावर को यूज करते हुए दिखा भी नहीं है, इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इस पावर को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो सेल्फ डुप्लीकेशन टेक्निक एक्चुअली में किस तरह से काम करती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों अगर मरते दम तक एक दूसरे से डेथ मैच में फाइट करते रहे तो डेडपूल का मरना तो बहुत मुश्किल है। बट गलती से भी डेडपूल के कटाना ब्लेड्स एक बार भी शैंग ची के दिल को चीरते हुए आर पार हो गए तो शैंग ची मर जाएगा। इसका मतलब इस फाइट का किंग है डेडपूल। लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं, शैंग ची मूवी खत्म होने से पहले शैंग ची के पिता ने उसे अपनी 10 रिंग्स दे दी थी, और 10 रिंग्स की असीम ताकत का नमूना हम शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में देख चुके हैं। और अब जब शैंग ची के पास 10 रिंग्स हैं तो डेडपूल जितना मर्जी कोशिश कर
कर ले वो शैंक ची को जान से तो नहीं मार सकता। और शैंक ची सच में बहुत पावरफुल है। कॉमिक्स में शैंक ची ने तो कैप्टन अमेरिका को भी धूल चटा दी थी, तो डेडपूल कौन से खेत की मूली है भाई। शैंक ची की मूवी में हमने अच्छे से देखा था कि किस तरह टेन रिंग्स की मदद से शैंक ची ने इतने बड़े मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा दिए थे। एंड शैंक ची चाहे तो बिल्कुल सेम चीज वो डेडपूल के साथ कर सकता है। और हम जानते हैं कि डेडपूल फाइट के दौरान कभी सीरियस नहीं होता। वो भले ही मरने वाला हो या भले ही उसकी गर्लफ्रेंड मर रही हो, उसे इतने सीरियस मोमेंट में भी सिर्फ मजाक ही सूझता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी नहीं मर सकता। पर उसे टेन रिंग्स की असली ताकत का एहसास नहीं है। इसलिए शैंक ची डेडपूल के शरीर में टेन रिंग्स को घुसाकर उसके बॉडी के चीथड़े उड़ाकर, सेम जैसे उसने तालो विलेज में उस मॉन्स्टर को मारा था, बिल्कुल वैसे ही वो डेडपूल को मार देगा। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि डेडपूल तो बॉडी रीजनरेट कर सकता है हीलिंग फैक्टर के कारण, लेकिन जब पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे, पूरी बॉडी ही नहीं रहेगी, तो रीजनरेट क्या घंटा कर पाएगा यार। और हाँ, कोई शक ना रहे आप लोगों के माइंड में, इसलिए इस सीन को भी कंसीडर कर लेता हूँ जब डेडपूल 2 में डेडपूल ने खुद को ब्लास्ट कर दिया था। बट जरा ध्यान से देखो, इस ब्लास्ट में डेडपूल का सिर पूरी तरह से ब्लास्ट होकर क्रश नहीं हुआ था, सिर्फ इसलिए वो अपने बाकी के शरीर को रीजनरेट कर पाया था। बट शैंक ची पूरे शरीर के ही चीथड़े उड़ा देगा तो रीजनरेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एंड इवन अगर डेडपूल गलती से जिंदा भी बच गया तो भी उसे अपने पूरे शरीर को रीजनरेट करने में हफ्ते लग जाएंगे। एंड बस इसी तरह शैंक ची बन जाता है इस डेथ मैच का विनर। वैसे मैं दिल से चाहता था कि डेडपूल जीते, बट बिना बायसनेस के रिजल्ट यही है कि शैंक ची इज द विनर। ये वीडियो किस तरह की लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, और आगे इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt